जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमने रामायण पाठ आरंभ किया हुआ है। प्रतिदिन हम 5 दोहे हिंदी अर्थ सहित करते हैं। कल हमने श्री रामचरितमानस के 5 दोहे पूर्ण किए थे। अब उससे आगे। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा काशी मगध, गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा। ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गई पए, परिहरि बारी विकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि विधाता ने इस सृष्टि की जो रचना की है, उसमें अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। दोनों प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब ये तय करना आपका काम है कि आप किस चीज को चाहते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भलेऊ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, किस प्रकार का विवेक देते हैं? हंस के प्रकार का। क्या करता है हंस? जैसे बताया गया है ना कि दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है, तो उसी प्रकार जब विधाता ने सभी तरह की चीजें हमारे सामने रखी हुई हैं, तो हमें कौन सी चीज लेनी है, कौन सी छोड़नी है, इसका विवेकपूर्ण निर्णय ही करना होगा। तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जि मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु,
मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। हो सकता है कि दुष्ट कभी भलाई कर दे, अच्छे लोगों की संगति में रह करके उसमें ये चीज आ सकती है, लेकिन हमेशा से वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो कष्ट पहुंचाना ही तो होता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजई तेऊ, उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, यानी कि उनका जो भांडा फोड़ हो जाता है। जो कपट करते हैं लोगों के साथ, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। साधु का वेश धारण किया, कब तक किया? कब तक आप किसी को धोखे में रखेंगे? क्योंकि आपका स्वभाव तो दुष्टों वाला है, वो तो निकल के आएगा बाहर। काल नेमी ने भी ऐसा ही किया। किएहूं कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। बुरे के संग रहेंगे तो हानि ही मिलेगी और अच्छे संग में रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब ये आपको तय करना है, हानि में रहना है आपको या लाभ में रहना है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं, क्योंकि तोता एक राम कह रहा है, एक गालियां बक रहा है। तोता एक, वो भी तोता है, ये भी तोता है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो तोता किसकी संगति में है। अगर अच्छे लोगों की संगति में है तो राम राम जपेगा और बुरे लोगों की संगति में है तो गालियां बकेगा। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। धुआं वही है। अब उसकी संगति कहां कहां हो रही है, उस आधार पर उसके परिणाम निकल रहे हैं। ग्रह बेशज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करौ सब सर्व। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी,
हरऊ नाथ मम संकट भारी। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया। एक का नाम कर दिया शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कर दिया कृष्ण पक्ष। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। देखा आपने, देवता के साथ साथ दैत्य को भी प्रणाम किया जा रहा है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभबासी। सिय राम मैं जब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूं। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूज न एक अंग उपाहु, मन मति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चही अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी ठिड़ाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह मेरी बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। अमृत की तमन्ना रखता हूं मैं कि छाछ का जुगाड़ नहीं बैठ रहा। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हई कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती? कैसी हो? आपकी बनाई हुई कविता है, आपके द्वारा गाई हुई कविता है, आपको तो बड़ी पसंद ही आएगी वो। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। पर यहां यही देखा गया है, अरे इसने क्या गाया है, इससे अच्छा तो हम गा दें। अरे इसने क्या पढ़ा है, इसने क्या पढ़ाया है, इससे अच्छा तो हम पढ़ा दें।
तो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित नहीं होते। ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर बिदु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊ एक विश्वास, पैई सुख सुनि सुजन सब खल करही उपहास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़वाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर चात कही, हंस ही मल न खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे में नहीं है, ये मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनहि सुमिते, जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विदु बदनी सब भांति संवारी, सो न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को विशेष रूप से जानते हैं, यहाँ राम का नाम लिया गया है, यहाँ राम का नाम बजा जा रहा है, हम इसे ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। भोरा जो होता है पुष्प में जो रस होता है उसी को लेता है। यद्यपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तब भी इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम हुत जई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनीति बदेश वस्तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई, को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुर विपय विसद अति, गुनद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावई सुनई सुजान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है?
श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। जय श्री राम। और अब करेंगे हरि कीर्तन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।